अपने तकिए के नीचे ये कोयला रख करके आपको सोना है और इस कोयले को आपको इस तरह से जला देना है। आपका जो शत्रु है, आपका शत्रु बाधा है, वो पूरी तरह से आपकी जिंदगी से खत्म हो जाएगी और शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, शत्रु आपका धेला भी नहीं पकड़ पाएगा। दोस्तों, यदि शत्रु आपको बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, चारों तरफ से आपको शत्रु ने घेर लिया है, शत्रु आपकी जिंदगी में रोड़े अटका रहे हैं, शत्रु आपकी जिंदगी में हाहाकार मचा रहे हैं, शत्रु आपको जीने नहीं दे रहे हैं, शत्रु आपको खाने नहीं दे रहे, पीने नहीं दे रहे, चैन से शत्रु जीने नहीं दे रहा, तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। इसलिए वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों देखिए, शत्रु जो है वो हमारी जिंदगी में इतने ज्यादा रोड़े अटकाता है, इतनी ज्यादा बाधाएं मचा देता है, जिसके कारण हमें हमेशा रोना ही पड़ता है। हमारा जो शत्रु है पूरी तरह से हमारी जिंदगी कंट्रोल में करना चाहता है, लेकिन दोस्तों वह कहते हैं ना, जहाँ को राके साइया मार सके न कोई। हमारे चैनल से जो भी व्यक्ति जुड़ा वो व्यक्ति हमेशा अपने शत्रुओं से पार पा ही गया है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत ही सरल आसान उपाय मैं आपको इसमें बताते रहता हूं, जिससे कि आपकी जिंदगी दुर्भर से सुभर हो जाती है और आप अपनी जिंदगी में हमेशा एक फतह हासिल करते हो। तो दोस्तों ये उपाय बड़ा जबरदस्त होने जा रहा है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि किस तरह से आपको शत्रु से पार पानी है और किस तरह से आपको शत्रु से निजात पानी है। तो दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना है, जय श्री राम जरूर लिखना है, ताकि आपकी ज़िंदगी से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए और आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा सुख ही पाएं। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आपने इस उपाय को एक बार यदि कर लिया तो दोस्तों आपको शत्रुओं से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपके शत्रु हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। बहुत सरल, बहुत आसान सा उपाय है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो बस मैं छोटा से बनाता हूं दोस्तों, ज़्यादा वीडियो नहीं बनाता बड़ा, क्योंकि छोटा वीडियो इसलिए नहीं बन पाता। देखिए 8 मिनट का मैं वीडियो बनाता हूँ, 8 मिनट से छोटा मैं क्या वीडियो बनाऊँ, क्योंकि उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं आ पाती, मैं पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता हूँ यदि मैं 2 मिनट का वीडियो बनाऊँ तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखे दोस्तों, आपको इसको देखना है। अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो आपको करना क्या है, करना ये है कि आपको लाने बाजार से कोयले। अब दोस्तों कोयले किस तरह के होने चाहिए दोस्तों, इसमें विशेष आपको लकड़ी के कोयले का ही इस्तेमाल करना है। जो लकड़ी के कोयले होते हैं उनका इस्तेमाल करना है। एक बड़ा सा कोयला आप लाएं, बड़ा सा कोयले का टुकड़ा आप लेकर के आएँ, घर पे ले आएँ, घर पे लाने के बाद उसको धो लें, धो करके उसको सुखा लें। अब सुखाने के बाद इसका कार्य स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों सबसे पहले जब भी आप सोने जाएं, शयन कक्ष में जब भी आप सोएं, तो यदि आपको ऐसा लगता है कि यार आपको चारों तरफ से शत्रु ने घेर लिया है और शत्रु आपकी ज़िंदगी में इतनी हाहाकार मचा रहे हैं कि आपको कोई न तो बिजनेस करने दे रहा है, न कोई आपको कोई जॉब करने दे रहा है, जॉब में भी जाते हैं तो वहाँ भी आपके शत्रु पीछे पड़ जाते हैं, इधर पड़ोसी शत्रु बन करके बैठा हुआ है, आपकी महिलाओं पर, आपकी घर की कन्याओं पर बुरी नज़र डाल रहा है ना, आपकी कन्याओं पर वो गंदी गंदी बातें करने की सोच रहा है। तो दोस्तों इस तरह से यदि आप बचना चाहते हैं तो बिल्कुल निश्चित रूप से बच सकते हैं। शत्रु आपकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएगा यदि आपने इस तरह का उपाय कर लिया। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, कोयला बाजार से लाना, उसको अच्छे से धो लेना है। और अब जब रात को आप सोएंगे तो सोने से पहले आपको इस कोयले को अपने तकिए के नीचे रख लेना है ना। इस कोयले को कहाँ रखेंगे, अपने तकिए के नीचे, यानी अपने सिराने, सिराने का मतलब यह तकिए के नीचे रखना है। तकिया ऊपर रहेगा, कोयला नीचे रहेगा, इस तरह से आपको और सो जाना है। अब इसके बारे में आपको परिवार में किसी को नहीं बताना कि मैंने कोयला नीचे रखा है। इवन आपके यदि हस्बैंड हैं तो उनको भी नहीं बताना, और यदि ये वीडियो महिला देख रही है तो उसके पति को नहीं बताना, और यदि पुरुष देख रहा है तो उसको अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं बताना इसके बारे में। ठीक है, आप बस उपाय करें। तो बस आप कोयला लेकर के तकिए के नीचे कोयला रख करके सो जाएं। अब कोयला रख करके सोने के बाद दोस्तों आप जब सोएंगे तो सोते समय आपको अपने शत्रु का ध्यान करना रहेगा। ठीक है, आप अपने क्या ध्यान रखेंगे कि अपने शत्रु का, क्या आपका शत्रु क्या कैसा है कैसा नहीं है, उसका विचार आपको करना है सोते समय। आपको अपने पार्टनर से कोई बातचीत नहीं करनी, केवल अपना ध्यान रखना है कि यार मैं विचार कर रहा हूँ कि मेरा शत्रु ऐसा है और वो शत्रु जो है मैं उसका खात्मा करना चाहता हूँ, इतना आपको सोचना है। अब दोस्तों इतना सोच करके सोचते सोचते आप सो जाएं। अब सोने के बाद जब आप सुबह उठें, जब आप 7 बजे उठेंगे, सुबह सुबह 6-7 बजे, जब भी आप उठते हैं 5 बजे 6 बजे, तो जब भी आप सुबह उठेंगे, सुबह उठते ही आपको फ्रेश हो जाना है। उस कोयले को नहीं हटाना, वो भी रखने देना है। लेकिन यदि आपकी वाइफ है और वो कोयला हटा देती है, ठीक है, तो आप क्या करें, उससे बचने के लिए आप उस कोयले को जब से सो के उठ के उठे हैं तो उठते ही आप उस कोयले को ऐसी जगह रखते हैं जहाँ पर कोई भी पहुँच नहीं पाए, यानी कि जहाँ पर कोई भी उस कोयले को देख नहीं पाए। ठीक है, उस कोयले को उठा के रख दें, वो बहुत ज़्यादा कीमती कोयला हो गया। अब उस कोयले को उठा करके आप रख दें, पहले नहा लें धो लें, है ना, सारा काम कर लें, फ्रेश हो जाएं।
अब दोस्तों, अब रात्रि में क्या करना, उस कोयले को रखा रहने दीजिए घर में। आप नौकरी पे जाते हैं तो आप दिन भर नौकरी करिए। अब रात को जब आप आएंगे तो रात्रि में अब क्या करना है, आपको जलाना है दोस्तों आग। तो दोस्तों एक कपूर ले लीजिए और कपूर की सहायता से उस कोयले को जलाना है आपको। ठीक है, कोयले को जलाना है, लेकिन कोयले को जलाने से पहले उसमें क्या क्या चीज़ें साथ में जलेंगी। देखिए, आप एक झगड़ा या कुछ ऐसी चीज़ तैयार कीजिए इसमें आप कागज़ वगैरह या आग जला सके, है ना। तो ऐसा कुछ तैयार कर लीजिए। उसके बाद आप एक कपूर लीजिए और कपूर के साथ आपको 2 लौंग लेनी है, यानी 1 लौंग का जोड़ा लेने हैं। दोस्तों लौंग जो आपको लेनी है वो लेनी है बीट वाली, यानी कि जिस पे पीछे फूल लगा रहता है वो वाली लौंग लेनी है। कटी फटी टूटी फूटी खंडित लौंग आपको नहीं लेनी। ठीक है, वो लौंग आप ले लेंगे। अब लौंग को आपको क्या करना है, जब आप आग जलाएंगे तो आग जलाने के साथ ही उस कपूर को उसमें डाल देना है और लौंग को उसमें डाल देना है। ठीक है, कपूर भी डालें और लौंग भी डालें। अब दोस्तों, अब ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। ये जो कोयला था, कोयले का यदि छोटा टुकड़ा आपने लिया तो आसानी से जल जाएगा। तो उस कोयले के टुकड़े को आपको उस कपूर की आग में डालना है, यानी कि जब कपूर और ये लौंग वगैरह जल रहे थे तभी आपको उसको डालना है। लेकिन कोयला डालते समय आपको ये मंत्र का जाप करना है। मंत्र है दोस्तों अमुक शत्रु हनन स्वाहा। ये 9 बार आपको जाप करना है। कितनी बार करेंगे, 9 बार जाप करेंगे। अमुक शत्रु हनन स्वाहा, अमुक शत्रु हनन स्वाहा, अमुक शत्रु हनन स्वाहा, ऐसे आपको 9 बार जाप करना है। अमुक की जगह आपको शत्रु का नाम लेना है। जैसे मान लीजिए आपके शत्रु का नाम अजय है तो आपके बोलेंगे अजय हनन स्वाहा, अजय हनन स्वाहा, अजय हनन स्वाहा। इस तरह से आपको बोलते चले जाना है। तो आप उस कोयले को कहाँ डालेंगे, आग में डाल देंगे। अजय हनन स्वाहा, अजय हनन स्वाहा करते करते आग में डाल देंगे। जैसे ही वो कोयला जल जाए तो उसकी जो राख बचेगी, उस राख को दोस्तों आपको इकट्ठी करना है और इकट्ठी करके आपको नाली में डाल करके आना है। गंदे नाले में डाल सकते हैं, नाली में डाल सकते हैं, आपके गटर में डाल सकते हैं, कहीं भी, लेकिन होना बिल्कुल गंदा चाहिए। जहाँ पर आसपास बिल्कुल गंदगी हो, सूअर घूमते हो, ऐसी जगह पर डालना है ना। तो आप जैसे मान लीजिए अपने घर के आसपास इसको नहीं डालें तो ज़्यादा अच्छा। जैसे अपने थोड़ा घर से थोड़ा दूर चले जाएं, वहाँ कोई नाला बहता है, वहाँ कोई गंदगी है ना, वहाँ कोई गंदा नाला है, वहाँ कोई नाली है, तो वहाँ पर जा करके आप इसे डाल सकते हैं। ठीक है ना, कोई नाला है, कोई नाली है, कोई ऐसी गंदी जगह है जहाँ पर आप इसको आराम से डाल सकते हैं, तो वहाँ चल जाएं और वहाँ से डाल करके आ जाएं। बड़े गुस्से से आपको फेंक करके आना है। कागज़ की पुड़िया में से बांध ले पहले तो ले जाते समय, लेकिन जब वहाँ पर इसको फेंके हैं तब आप इसको कागज़ की पुड़िया को खोल करके फिर उसको गंदे पानी में आपको डाल करके वापस आ जाना है। जब वापस आएंगे तो आपको किसी से बातचीत नहीं करनी, आपको किसी से इसके बारे में जिक्र नहीं करना, और रास्ते में भी यदि आप पीछे मुड़ करके नहीं देखें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। उपाय आपका 100% काम करेगा। तो दोस्तों ये बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा शानदार उपाय है। जैसे ही इस कोयले को डाल करके, इस कोयले की राख को डाल करके घर पर आ आएंगे वापस, तो बस आपकी ज़िंदगी से जितने भी शत्रु ने कुछ किया कराया होगा वो सारे शत्रु जो है वो नष्ट हो जाएंगे। 24 घंटे के अंदर इसका असर देखने को मिलेगा। आपके शत्रु सामने से आकर के वापस आ जाएंगे, यानी कि आपके सामने आ जाएंगे शत्रु। सामने आने का मतलब उस शत्रु को कुछ बीमारी हो गई, उस शत्रु को कुछ ऐसी चीज हो गई, क्योंकि आजकल गुप्त शत्रु है ना, हमारे रिश्तेदार भी शत्रु बन जाते हैं। तो वो रिश्तेदार को यदि कोई बीमारी हो गई, मान लीजिए आपके कोई दोस्त है, कोई मित्र है जो मित्र बन के रहता था लेकिन था वो शत्रु, तो इस उपाय को करते से वो बीमार हो जाएगा। तो आप समझ जाइएगा कि यार यही मेरा शत्रु था, उपाय मैंने आज किया, बीमारी भी इंसान आज हो गया, इसका मतलब यही मुझ पर किया कराया करवाता था। तो वो आपके सामने अपने आप ही आ जाएगा। तो दोस्तों ये बड़ा जबरदस्त प्रभावी उपाय, इसको जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।